और इन्हीं खंडों को हम लोग आश्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएगा तो वहां पर शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा ग्रहण कैसे करेगा? तो आप देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को इस आश्रम में जाने के लिए 8 से 10 वर्ष की आयु चाहिए। क्षत्रिय को इस आश्रम में आने के लिए 11 वर्ष की आयु चाहिए मिनिमम। और वैश्य को आश्रम में जाने के लिए 13 वर्ष की आयु चाहिए। शूद्रों का इस आश्रम में प्रवेश नहीं होगा। शूद्रों का प्रवेश नहीं होगा, वर्जित है। ये प्रवेश वर्जित है। इसका मतलब यह है कि आश्रम में केवल 3 ही जाएंगे, ब्राह्मण जाएंगे, क्षत्रिय जाएंगे, वैश्य जाएंगे और शूद्र जाएंगे। और ये भी है कि ये सब 25 वर्ष की आयु तक रहेंगे। 25 वर्ष की आयु तक सबको वहां पर रहना है, टिल द एज ऑफ 25। 25 वर्ष की आयु तक उनको यहाँ पर रहना है। ये तो जाते ही नहीं वहां पर। अब जो आश्रम में जाएगा उसके संस्कार भी होंगे। आश्रम में जो भी कर्तव्य वगैरह हैं, संस्कार निर्धारित किए गए हैं, वो भी सब पूरे करने पड़ेंगे। इसलिए व्यक्ति का सांस्कारिक जन्म, विद्या सीखना, पढ़ना लिखना, शिक्षा ग्रहण करना, ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही होता है। अब इस ब्रह्मचर्य आश्रम में एक वर्ग को जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। और ये कौन सा वर्ग है? शूद्र को। शूद्रों को आश्रम में प्रवेश वर्जित है। इसलिए इस वर्ग को कहा जाता है कि वे शिक्षा से भी वंचित थे। शिक्षा से भी वंचित हैं। अब इस ऊपर वाले वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा समय कौन गुजारता है वहां पर? ब्राह्मण। तो सबसे ज्यादा शिक्षित, उसके बाद क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य। इसी क्रम में उनको शिक्षित माना जाता है। यहां पर जितने भी वर्ण हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही आश्रम में जाते हैं, उनके संस्कार भी होते हैं। इसलिए इन तीनों का रिबर्थ होता है आश्रम में जाकर के। रिबर्थ यानी पुनर्जन्म होता है आश्रम में जाकर के। तो एक जन्म तो पहले हो गया, एक जन्म बाद में होता है। इसलिए इन तीनों को मिलाकर के कहते हैं द्विज। इनको द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। तो 2 बार जन्म लेने वाला है उसको हम लोग कहते हैं द्विज। ठीक है। नेक्स्ट इज गृहस्थ आश्रम। तो इस आश्रम में लोग कब तक रहेंगे? 25 वर्ष की आयु तक रहेंगे। आश्रम में जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे और उसके अलावा वहाँ पर कुछ संस्कार भी पूरे करेंगे। जैसे अब हम संस्कार पढ़ेंगे, जितने भी संस्कार हैं हिंदुओं में, उसमें विद्यारंभ, जनेऊ, केशांत, वेदारंभ, समावर्तन, ये सब आश्रम में होने वाले संस्कार हैं। तो आश्रम में जाएंगे तो आपके संस्कार होंगे और उन संस्कारों के कारण ही आप संस्कारिक व्यक्ति बनेंगे। और वही संस्कारिक व्यक्ति है उसको हम लोग सांस्कारिक मानव या सभ्य मानव की संज्ञा देंगे। तो ये सिस्टम है ब्रह्मचर्य आश्रम का। यह आश्रम व्यक्ति के जीवन का सबसे जरूरी आश्रम है, क्योंकि इस आश्रम में आप नहीं गए तो आपका कैटेगरी हो जाएगी कि आप द्विज ही नहीं हैं। इस आश्रम में ना जाने वाले लोग द्विज नहीं कहलाते हैं। आश्रम में जाने वाले लोग ही द्विज के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आश्रम है ट्रेडिशन में, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। ये आश्रम क्या है? जैसे 25 वर्ष के बाद आप उस आश्रम से निकलेंगे तो इस आश्रम में आप 25 वर्ष की आयु में प्रवेश करेंगे और लगभग 50 वर्ष तक रहेंगे। 50 वर्ष तक आप इस आश्रम में रहेंगे, 25 से लेकर 50 वर्ष तक। ठीक है। तो यहां आपको करना क्या है? अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना है। कर्तव्यों को पूर्ण करना है, जिसमें पारिवारिक भरण पोषण, बच्चे पैदा करना, लालन पालन करना, उनका पालन पोषण करना, ये सारे कर्तव्य यहाँ होंगे। इस आश्रम को ही सभी आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। श्रेष्ठ आश्रम, ये श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है क्योंकि इस आश्रम में व्यक्ति अपने जीवन के सबसे अच्छे कार्यों को पूर्ण करता है जो उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं ना। तो श्रेष्ठ आश्रम इसको कहा गया है। इस आश्रम में व्यक्ति अमूमन 25 से लेकर 50 वर्ष तक रहेगा। याद रखिएगा, इस आश्रम में प्रवेश करने की शर्त है विवाह, है ना। विवाह के माध्यम से ही इस
आश्रम में प्रवेश कराया जा सकता है, इस आश्रम में प्रवेश किया जा सकता है, गृहस्थ आश्रम। समझ गए? ठीक। तो ये हो गया गृहस्थ आश्रम, जब आश्रम परंपरा का दूसरा आश्रम है। तीसरा आश्रम है आश्रम परंपरा का, जिसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, तो वानप्रस्थ आश्रम क्या है? अब ये 50 वर्ष तक यहाँ पर रहेंगे, तो 50 वर्ष के बाद यहाँ आएंगे, तो ऐसा माना जाता है 50 से लेके 75 वर्ष तक आप यहाँ रहेंगे। इस आश्रम में आपको मोक्ष की तलाश करनी है, धर्म कर्म के आधार पर, धर्म कर्म के आधार पर। जैसे आपने देखा होगा कि लोग जब अपने गृहस्थ जीवन से मुक्त हो जाते हैं, कि बच्चों की शादी हो गई, अब ये हो गया, अब कुछ नहीं करना है, तो फिर वो तीर्थ यात्रा पर जाना पसंद करते हैं, कि यहाँ घूम के आते हैं, वहाँ घूम के आते हैं, इन सारी चीज़ों पर वो अपना समय गुजारते हैं। तो वही उसी को कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम, कि वे मोक्ष की तलाश में है, कि ईश्वर के दर्शन करें, मोक्ष प्राप्त हो और जीवन जीने के अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएं। इस कार्यक्रम में वो लोग इस चीज़ में लगे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट है संन्यास आश्रम। इसमें व्यक्ति घर पर रहता है, याद रखिएगा, इसमें घर पर रहने की अनुमति होती है, रहने की अनुमति दी जाती है ना। इसमें घर पर रहने की अनुमति दी नहीं जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि इसमें आपको गृह त्याग करना पड़ता है, गृह त्याग कर संन्यास अपनाना पड़ता है। संन्यास यानी आपने गृहस्थ जीवन को पूरा का पूरा छोड़ दिया है और संन्यास को अपना लिया है, इसी को हम लोग कहते हैं संन्यास आश्रम। तो परीक्षा में प्रश्न बहुत सरल है कि वैदिक परंपरा के अनुसार कितने आश्रम हैं, सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? तो गृहस्थ आश्रम में पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम है। सबसे ज्यादा संस्कार कौन से आश्रम में होते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम में होते हैं। महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम है। ठीक है, और क्रम याद रखिएगा बस, कि पहले ब्रह्मचर्य आएगा, फिर गृहस्थ आएगा, फिर वानप्रस्थ आएगा, फिर संन्यास आएगा। तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा कि किस किस प्रकार से आश्रम में जाना है। ठीक, तो ये है आश्रम व्यवस्था जो उस समय उत्पन्न हुई। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं आश्रम के अलावा और क्या क्या है। अब है संस्कार। संस्कार क्या है? जैसे आश्रम के बारे में ये कहा गया कि व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए उसके जीवन के कर्तव्यों को 4 अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया गया, और उन खंडों के अलावा आज संस्कार भी उस समय अस्तित्व में आए, पोस्ट वैदिक पीरियड में। संस्कार मतलब क्या थे? कि व्यक्ति के जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु के उपरांत तक, यानी जन्म होने से पहले और मृत्यु होने के बाद तक कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष अनुष्ठान आपसे पूर्ण करने की समाज के द्वारा अपेक्षा की जाती है, जिन्हें संस्कार कहा जाता है। तो अगर हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो उस समय हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उदय हुआ। जो 16 संस्कार थे, उन संस्कारों का उदय हुआ, जिससे ये जानकारी मिली कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। उस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए 16 संस्कारों का अस्तित्व हमको प्राप्त होता है। समझते हैं इन संस्कारों में क्या क्या है। पहला संस्कार है गर्भाधान। याद रखिएगा, ये जन्म के पूर्व का संस्कार है, जन्म से पूर्व का संस्कार है। ये गर्भ धारण करने पर मनाया जाता है, गर्भ धारण करने पर मनाया जाता है, ताकि वह गर्भ धारण करने के पश्चात कोई भी जटिलताओं का पालन ना करे। ठीक है। पुंसवन, यह गर्भ धारण करने के 3 माह के गर्भ के दौरान मनाया जाता है। ठीक है। और सीमांतोन्नयन 7 माह के गर्भ पर मनाया जाता है। जब गर्भ 7 माह का हो जाता है, इसे ही हम लोग अन्य भाषा में गोद भराई कहते हैं। तो ये गोद भराई है, 3 माह के गर्भ पर है, बच्चे के मानसिक विकास के लिए होता है, मानसिक विकास के लिए। अगर हम इनको मैं सेगमेंटेड करूं तो उसमें देखेंगे कि संस्कार नंबर 1 से लेकर के 3 तक, ये तीनों ही संस्कार हैं, ये जन्म से पूर्व हुए, जन्म से पूर्व, यानी व्यक्ति के जन्म से पहले 3 संस्कार उससे संबंधित संपन्न कर दिए जाते हैं, जिनमें गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतोन्नयन है। ये 3 संस्कार जन्म से पहले हो जाते हैं।
जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद जो पहला संस्कार संपन्न होता है उस संस्कार को कहते हैं जातकर्म संस्कार। तो ये संस्कार आपको पता ही है, गर्भ धारण करने का होता है। पुंसवन, ये देवताओं पर आहुति की जाती है कि गर्भ धारण किया है, गर्भ को किसी प्रकार का कोई विनाश ना हो। पुंसवन 3 माह के गर्भ पर होता है। ये गर्भ में जो शिशु बढ़ रहा है उस शिशु की अच्छी वृद्धि के लिए, उसका डेवलपमेंट ठीक ठाक हो उसके लिए किया जाता है। सीमांतोन्नयन संस्कार 7 से 8 महीने पर होता है। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं गर्भवती महिला पर कि उसे कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना है, किन किन चीज़ों को पार करना है, नदी नाले, ये सब बहुत सारे उसमें, इसको गोद भराई कहते हैं। और पूरे समाज और परिवार का उसको आशीर्वाद भी मिलता है बच्चे के जन्म के लिए। जन्म के बाद जो पहला संस्कार होता है उसका नाम है जातकर्म। जातकर्म क्या है? जातकर्म जन्म के 14 से 15 दिन में, है ना, पूर्वज के द्वारा, पूर्वज यानी पारिवारिक सदस्य के द्वारा, पारिवारिक सदस्य द्वारा बच्चे को शहद, दही, शहद या कुछ भी मीठा पदार्थ उसको खिलाया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि बच्चा किस कुल का है और उसके चाचा जी, उसके पिताजी, उसके दादाजी, कोई भी उसको खिला, ये सब चीज़ें उसको सांकेतिक रूप से खिला सकता है। इसको जातकर्म कहते हैं। जैसे जातकर्म होता है तो फिर उसका एक समय निकाला जाता है, लगभग 3 माह पश्चात उसका एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं नामांकरण। नामांकरण, तो उसका नाम रखा जाता है। उसमें जिसको हम लोग बुलाते हैं पुरोहित को, पुरोहित उस बच्चे के लिए नाम सजेस्ट करता है और वह उस बच्चे को उसी नाम से 3 बार पुकारा जाता है। फिर उस बच्चे का वही नाम रख दिया जाता है जिस नाम से उसको पुकारा गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, संस्कार है, जो अक्सर देखने को मिलता है। संस्कार तो हमको देखने को भी मिला है। इसके बाद आता है निष्क्रमण। ये आपको पता है कि पुराने समय में बच्चों के जन्म घरों के अंदर होते थे। तो ये घरों के अंदर जो जन्म होता है, जैसे उस जन्म में बच्चे का जन्म जिस स्थान पर हुआ है उस स्थान से उसको पहली बार उस कमरे से पहली बार बाहर निकाला जाता था, कक्ष से बाहर। तो दिन में उसको सूर्यदेव और रात में उसको चंद्रदेव के दर्शन कराए जाते थे। यानी सूर्यदेव के दर्शन और चंद्रदेव के दर्शन, ये दोनों उसको कराए जाते थे। कब ये कराए जाते थे? उस बच्चे को, जैसे आपने देखा होगा कि जब पंडित कुंडली बनाता था उसमें लिखता है कि जो बच्चे का शिशु हुआ है उसको कितने दिन बाद वहां से बाहर निकालना है, कैसे वह उस पर कंट्रोल करेगा, ये सब चीज़ें वह उसको बताता था कि कैसे कैसे उसको नहलाना है। ये सब जो उसको बाहर निकालने की प्रोसेस है उसको संस्कार कहा जाता था कि उसको वहां से बाहर निकालेंगे तब जाकर के सब लोग उससे अच्छे से घुल मिल सकते हैं। ठीक है। फिर है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन वो है कि उसको सांसारिक जीवन में प्रवेश करना है तो खाने पीने के लिए उसको अनाज या अन्न प्रदान किया जाएगा। ये भी परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, उसकी बुआ के द्वारा, किसी के द्वारा किया जाता है, जिसमें इसको किसी भी प्रकार का अन्न, किसी भी प्रकार का अन्न खिलाया जाता है। जैसे दाल का पानी, राइस, चावल, जो भी चीज़ है उसको सांकेतिक रूप से उसके मुंह से लगा दी जाती है। ये माना जाता है कि वो अन्न जल ग्रहण करेगा, अन्न देवता उसको फल दें, अन्न देवता उसकी वृद्धि में सहायक हो, ये उसके लिए माना जाता है अन्नप्राशन के लिए। तो अन्नप्राशन घर में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला संस्कार है। इसके बाद है चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम संस्कार में उसके गर्भ से जो उसको जो बाल प्राप्त हुए हैं, केश प्राप्त हुए हैं, केश, उनका अंत होगा, केशांत, है ना, उन बालों को समाप्त कर दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि अब उसके पास जो बाल आएंगे वो शुद्ध आएंगे। अभी तक उसको जो बाल गर्भ से प्राप्त हुए वो अशुद्ध बाल हैं, तो उसको मुंडन कहते हैं एक्चुअली में, है ना। केशांत ना कह करके हम लोग क्या कहेंगे, मुंडन के नाम से उसको सब लोग जानते हैं। ये मुंडन संस्कार है। ये पहले वर्ष में भी हो सकता है, तीसरे वर्ष में भी हो सकता है, 5वें वर्ष में हो सकता है, 7वें वर्ष में भी हो सकता है। अमूमन उसको तीसरे वर्ष में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तीसरे वर्ष में उसको किया जाए, है ना। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के जो वृद्धि होती है वो सांकेतिक रूप से अच्छी होती है। ठीक। अब आता है कर्णभेद संस्कार। ये वो संस्कार है जिसमें बच्चे के कान में छेद, कान के पिंडे में छेद कर दिया जाता है। इसके पीछे का तर्क ये है कि ये माना जाता है कि जब पढ़ने लिखने कहीं जाते हैं तो उसके लिए हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता है
और स्वस्थ मस्तिष्क और सोचने की क्षमता हमारे ब्रेन को जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई पर निर्भर करती है। तो ब्रेन को जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा उस समय बढ़ जाती है जब किसी के कान के पिंडे में छेद कर दिया जाता है, तो ब्रेन को जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है। इसलिए कर्ण भेद के बाद उसको पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये कर्ण भेद संस्कार होता है, ये 5वें वर्ष में, 6वें वर्ष में, 7वें वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। इसके बाद कहते हैं कि बच्चा सीखना शुरू करने लगता है, आत्मसात करना चीज़ों को शुरू कर देता है। इसके बाद आता है विद्यारंभ, यानी अब उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। स्टार्ट ऑफ स्टडी, स्टार्ट ऑफ स्टडी, अब वह स्टडी को स्टार्ट करने वाला होता है, तो स्टडी को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये परंपरा शुरू होती है स्टार्ट ऑफ स्टडी की। अब जैसे स्टडी शुरू करेगा तो फिर अब आश्रम में जाएगा, तो पढ़ाई लिखाई करेगा, तो उसके लिए उसको शरीर को शुद्ध बनाए रखने के लिए अपने गुरु के समक्ष कुछ प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, कुछ ओथ लेनी पड़ती है। उसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, इसको जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, जनेऊ, और इसे यज्ञोपवीत भी कहेंगे, जनेऊ भी कहेंगे इस संस्कार को। और ये संस्कार आश्रम में ही होगा, गुरु की उपस्थिति में। गुरुवार के दिन आपके शरीर पर एक धागा धारण कराया जाएगा, जिसे हम लोग जनेऊ संस्कार के नाम से जानते हैं। यज्ञोपवीत भी उसका बहुत प्रसिद्ध नाम है। ये संस्कार जब हो जाता है व्यक्ति का, तो वो कहते हैं कि उसका सांस्कारिक जन्म हो गया, उसका सांस्कारिक जन्म हो गया। अब अपने सरनेम का यूज, अपने खानदान के नाम का यूज कर सकता है। इसके बाद है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, ये विद्यारंभ नहीं है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये वेदारंभ है, तो करेक्ट करेंगे, ये वेदारंभ है, वेदारंभ संस्कार है। वेदारंभ संस्कार है, ठीक है। वेदारंभ संस्कार क्या है कि जैसे ही आपने ये धागा धारण किया अपने शरीर पर, जनेऊ संस्कार हुआ आपका, है ना, और जैसे जनेऊ संस्कार हुआ तो अब आप वेद पढ़ने के लिए एलिजिबल हो गए। तो इसके बाद आपकी होगी स्टडी ऑफ वेदा, स्टडी ऑफ वेदा। तो स्टडी ऑफ वेदा शुरू होगी, यानी अब आप वेद पढ़ना शुरू करेंगे। वेद पढ़ने के लिए क्या जरूरी है कि पहले आपका यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ संस्कार होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है केशांत। ये केशांत संस्कार है कि जब व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था में जाता है तो उसके शरीर पर आने वाले दाढ़ी मूछ के बालों का पहली बार अंत किया जाता है, तो उसे कहते हैं केशांत संस्कार। यहाँ पर उसका केशांत संस्कार होगा, ये भी आश्रम में ही होगा। तो ये जो संस्कार हुआ है विद्या आरंभ से लेकर के यहाँ तक संस्कार, ये सब आश्रम में ही होने वाले। ठीक है। अब वेद पढ़ लिए, उसके बाद वेद पाठ पढ़ने के बाद वह सभ्य बनेगा और केशांत संस्कार होगा, और वह पहली बार अपने शरीर पर आने वाले दाढ़ी मूछों का वो करेगा, मुंडन करेगा। इसके बाद है समावर्तन। समावर्तन आश्रम में रहने के साथ साथ आपका अंतिम संस्कार है कि अब आश्रम में आप और समय नहीं गुजारेंगे, यानी आश्रम से जब आपकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाएगी तो फिर आपका वहाँ समावर्तन संस्कार करके उसको आश्रम में से आपको विदा किया जाएगा। फिर आश्रम में से आपको वहाँ से विदा किया जाएगा, यानी अब आप वहाँ से निकल करके वापस अपने पारिवारिक जीवन में जाएंगे। अब आश्रम का जीवन आपके लिए समाप्त होने वाला है। तो आश्रम में रहते हुए जो आश्रम में रहते हुए जो आखिरी संस्कार है उसका नाम है समावर्तन। इसको कंपैरिजन करने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी है। यानी आप जब किसी उससे निकलते हैं कॉलेज से, तो आपको डिग्री के बाद कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह होता है, ये वैसा ही समारोह है। जैसे ही घर आएंगे तो निश्चित ही आप 25 वर्ष के हो चुके होंगे, जैसा कि अपने आश्रम में पढ़ा था। तो उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अब आपका किसी योग्य कन्या से विवाह किया जाए, योग्य कन्या से विवाह किया जाए। अब आपका विवाह होगा, और जैसे ही विवाह होगा तो आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएंगे उसके बाद आपके जीवन में संस्कारों में विराम आ जाएगा, और मृत्यु के उपरांत जब मृत्यु होगी तो उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसे अंत्येष्टि कहा जाता है। तो दिस इज द साइकिल एंड द नंबर ऑफ संस्कार्स which were introduced in post-Vedic period after the various changes got emerged in ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड में जो बदलाव हुए उससे लेकर के पोस्ट वैदिक काल तक
जिन जिन संस्कारों का उदय हुआ, जिन जिन तथ्यों का उदय हुआ उनमें संस्कार भी थे। और संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या 16 है। इसमें पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान है। और अंतिम संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि है। तो अगर यहां से प्रश्न ये बनता है कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित संस्कार कितने हैं, व्यक्ति के जीवन से संबंधित संस्कार कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए जीवन से संबंधित संस्कारों की बात करेंगे तो संस्कार 12 हैं। 12, क्योंकि 3 संस्कार वो हैं जो जन्म से पहले ही हो गए हैं। तो व्यक्ति के जीवन उपरांत के दौरान जो संस्कार होते हैं वो 4 से लेकर के 15 तक होते हैं। ठीक है, 4 संस्कार बाहर हो जाते हैं, एक मृत्यु के बाद होता है, 3 जन्म से पहले होते हैं। तो कुल 12 संस्कार व्यक्ति के जीवन काल से संबंधित होते हैं। ठीक है, इन 12 संस्कारों का जो जीवन काल से पहले होते हैं वो आपको समझ में आ गए क्यों होते हैं, क्योंकि 3 ऐसे हैं जो जन्म से पहले कर दिए जाते हैं, एक मृत्यु के बाद होता है। इन संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है यज्ञोपवीत। इसके बाद आप सांस्कारिक व्यक्ति हो जाते हैं, यानी आपके संस्कार नामकरण संस्कार होता है। तो केवल आपको संस्कारों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, नाम मैंने आपको बता दिए हैं, जिसके नाम अलग अलग भी हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। जैसे इन सबको एक ही नाम से जानते हैं, यज्ञोपवीत है उसको जनेऊ कहते हैं, हाँ इसको उपनयन भी कहते हैं, उपनयन। तो इसको उपनयन ये भी याद रखिएगा कि यज्ञोपवीत, जनेऊ और उपनयन ये तीनों ही संस्कार एक ही हैं। और इसके बाद होता है वेदारंभ, ये विद्यारंभ नहीं होता है, विद्यारंभ यहाँ हो चुका है, तो यहाँ पर वेदारंभ होगा। समझ गए? तो ये वो संस्कार हैं जो हमको उस समय देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुरुषार्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ में ये कहा गया है कि व्यक्ति का जो जीवन है उस जीवन में व्यक्ति की अलग अलग ड्यूटीज निर्धारित करी गई हैं। तो द ड्यूटीज ऑफ वैदिक पर्सन आर कॉल्ड पुरुषार्थ। उन ड्यूटीज को अलग अलग नाम से परिभाषित किया गया है। बेसिकली हम उनको बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं और समझते हैं। देखिए, पहला है धर्म। यहाँ पे धर्म का अर्थ बिल्कुल भी रिलीजन नहीं है। रिलीजन इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। कर्तव्य अर्थात जब भी समय के साथ साथ आपको जो भी कर्तव्य मिलेगा आप उसे पूरा करेंगे। जैसे आपने देखा होगा छात्र धर्म का पालन करना, पिता धर्म का पालन करना, ये आपकी ड्यूटीज हैं। पिता धर्म का पालन करना, पितृधर्म, राज धर्म का पालन करना। तो हर पोस्ट के साथ, हर स्थिति के साथ, हर परिस्थिति के साथ, हर स्टेटस के साथ कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रोल आपका जुड़ा रहता है। तो जब भी हम अपना स्टेटस चेंज करते हैं तो पर्टिकुलर स्टेटस से रिलेटेड कुछ ना कुछ रोल हमारा होता है। तो द रोल रिलेटेड टू द पर्टिकुलर स्टेटस इज कॉल्ड पुरुषार्थ। उसको ही हम लोग पुरुषार्थ की संज्ञा देते हैं। तो पुरुषार्थ की संज्ञा हम इसको दे पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर धर्म का पालन होता है कि जब भी आपके पास जो धर्म हो उसका पालन करें। कभी आप पुत्र हैं तो पुत्र धर्म का पालन करेंगे, पुत्री हैं तो पुत्री धर्म का पालन करेंगे, राजा हैं तो राज धर्म का पालन करेंगे, आप माता हैं तो माता धर्म का पालन करेंगी। यानी आपको आपकी परिस्थिति के अनुसार एक एक रूल एंड कंडक्ट है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लोग कहते हैं असली पुत्र वही है जो पिता की रक्षा करे, पिता के काम नक्शे कदम पर चले, ये भी है। तो कहते हैं कि पुत्र धर्म का पालन किया। राजा वही है जो निरपेक्ष होकर के डिसीजन ले, उसे किसी प्रकार की बायसनेस ना हो, चाहे कटघरे में उसका राजकुमारी क्यों ना हो। तो राजा अगर ऐसा डिसीजन लेता है तो कहते हैं उसने राजधर्म का पालन किया। तो कहते हैं इन सारे धर्मों से ऊपर होता है राजधर्म। राजा को राजधर्म कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे इन सारे व्यक्तिगत चीज लोगों से ऊपर उठ करके राजधर्म का पालन करना चाहिए। ये राजा का सबसे महत्वपूर्ण धर्म होता है। अब आता है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पारिवारिक भरण पोषण, पारिवारिक भरण पोषण के लिए आय का प्रबंध, के लिए आय का प्रबंध करना, पारिवारिक भरण पोषण के लिए आय का प्रबंध करना, इसको हम लोग कहते हैं अर्थ। ठीक है, और वो भी कैसा होना चाहिए?
सामाजिक रूप से स्वीकृत होना चाहिए। आप आय का कोई भी ऐसा साधन नहीं अपनाएंगे तो समाज में स्वीकृत ना हो। जैसे चोरी करना आय का उचित साधन नहीं है, तो यहाँ का युक्ति युक्त साधन चाहिए। इसको आप समझ लीजिएगा। युक्ति युक्त साधन चाहिए आपको, ठीक है। फिर है काम। यहां पर काम का अर्थ होता है अपनी संतान उत्पत्ति करना, संतान पैदा करना। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि आपके जो गुण हैं, आपकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो एनर्जी और जो गुण हैं आपके, यही एनर्जी संसार में सदैव बनी रहेगी। और बनाए उसको, एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपके द्वारा उत्पन्न कोई चीज होनी चाहिए, यानी आपके ही गुणों के समान वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, है ना। तो उसको कहेंगे हम कि आप अपनी संतान पैदा करेंगे तो आपके जो गुण हैं वो संसार में सदैव के लिए बना रहेंगे। ऐसा कहते हैं ना कि गो एंड गेट मैरिड टू एंड बेग चिल्ड्रन टू परपेचुएट थ्रू योर ऑफ स्प्रिंग। आप अपने जो क्वालिटीज हैं, फीचर्स हैं, उनको परपेचुएट करने के लिए, लगातार बनाए रखने के लिए संतान पैदा करेंगे। ये यहाँ का कॉन्सेप्ट है, समझ गए। ये संतान, इसका कॉन्सेप्ट है काम का। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है कि इस मोक्ष के कई अर्थ हैं हिंदू धर्म में। मोक्ष के एक अर्थ तो ये भी है कि ईश्वर से मिल लेना भी मोक्ष है। लोग कहते हैं कि ईश्वर से मिलन, हमारी मुलाकात मरने के बाद ही संभव है ना। तो मृत्यु के बिना आप ईश्वर से नहीं मिल सकते हैं, तो मरना ही मोक्ष है, ऐसा भी माना जाता है। कई अर्थों में ये भी है कि अगर आपने ये सारे के सारे पुरुषार्थों को ठीक ढंग से पूरा किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इन तीनों का कंप्लीशन इन कहते हैं ना उसको, वेरी प्रोफिशिएंट मैनर में, आप उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से इन तीनों पुरुषार्थों को पूरा किया है, तब भी आपको ये माना जाएगा कि आपको मोक्ष मिला है। मोक्ष का एक अर्थ ये भी है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगी आपकी, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगी, यानी अब आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पर मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा माना जाता है। कुछ लोगों के अनुसार मोक्ष का मतलब ये होता है कि गो टू हेवन, यानी स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग की प्राप्ति भी मोक्ष का पैमाना है। तो मोक्ष के एक से ज्यादा पैमाने हैं। मेरा ऐसा मानना है मोक्ष के लिए कि अगर आपने तीनों पुरुषार्थों को ठीक से किया है तो आपने अपने इंसान मानव होने के सारे दायित्वों को ठीक से निभाया है, यही आपका मोक्ष है। यानी आपको जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया था वो काम आपने पूरा किया है, और यही आपका एक्चुअल मोक्ष है। यही कॉन्सेप्ट है मोक्ष का, समझे। तो लेट अस सी आज हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर। पहला देखा कि सोशली क्या क्या डिवीजन है ऋग्वैदिक पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में, कौन कौन से सेगमेंट हैं, कहाँ कहाँ हमको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद देखा हम लोगों ने इकोनॉमिक क्या क्या चेंजेस हैं दोनों पीरियड में, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें उसको कैसे कैसे करना है, कौन सी चीज़ें याद रखनी है। पॉलिटिकली हमने देखा कि बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ देखने को मिली ऋग्वैदिक पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में, ठीक। एंड द नेक्स्ट वन इज रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला और यहाँ क्या देखने को मिला, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आश्रम सिस्टम, कौन कौन से आश्रम हैं, वहाँ कैसे कैसे व्यक्ति जाते हैं, और कौन कौन से काम हैं, इनके बारे में समझा। द नेक्स्ट वन इज संस्कार, कितने संस्कार हैं और संस्कारों का क्या महत्व है, ये भी समझा। नेक्स्ट वन इज पुरुषार्थ। आज अपने पोस्ट वैदिक पीरियड के इन सारे कंसेप्ट को समझा है। आई होप आप इन सारी चीज़ों को ठीक ठीक समराइज कर पा रहे होंगे, ताकि आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर सकें और इन सब चीज़ों से आने वाले प्रश्नों को परीक्षा में अच्छे से कर सकें। अपनी इसी नेक्स्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट वैदिक पीरियड के और बहुत सारे सेगमेंट, जहाँ जो जो चेंजेस आए, जैसे टाइप्स ऑफ मैरिज कौन कौन से आ गए थे उस समय, यजन्स कौन कौन से होते थे, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ये जो हमारा जो सेगमेंट है हिस्ट्री के लिए जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके लिए आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे तो आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं। और एज यू नो, डे बाई डे वी आर गेटिंग द इंक्रीज लेवल ऑफ GS एंड इट्स एंगेजमेंट इन वेरियस एग्जाम। जनरल स्टडी का एंगेजमेंट जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो पढ़ाई भी थोड़ी सी हमको अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।